हरे कृष्णा। वंदना प्रणाम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। आज हम बहुत ही विशेष विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दिस इज कंट्रोलिंग द टंग। अपनी जिह्वा को नियंत्रित करना। राइट। तो देखिए, आप में से कितने भक्त लोगों ने कभी ये पछतावा किया है कि हमने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया, क्रोध में आकर के हमने ऐसा कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। आप लोग अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। कैमरा ऑफ करेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं कि हाथ ऊंचे हैं कि नीचे हैं। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। राइट। तो क्रोध या फिर जिह्वा को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है, और इसके कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। संबंधों के नुकसान होते हैं, परिस्थितियों के नुकसान होते हैं, संपत्तियों के नुकसान होते हैं, समय का नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, बहुत कुछ होता है। राइट। ये जिह्वा बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कहते हैं, जैसे मैं आपको एक कोटेशन दिखाता हूँ। द टंग इज अ टाइनी मसल दैट कैन क्रिएट हेवन और हेल। ये जीवा एक छोटी सी मसल है जो या तो स्वर्ग बना सकती है या फिर नरक बना सकती है, या फिर किसी के भी जीवन को स्वर्गीय या फिर नारकीय बना सकती है। मीनिंग कि अगर हम जीवा को हरि कथा, अच्छे शब्दों को बोलने में, किसी को प्रोत्साहन देने में, किसी की प्रशंसा करने में लगाते हैं, तो ये जीवा किसी के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। अगर यही जिह्वा से हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं और प्रजल्प करते हैं, फालतू बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी को नीचा दिखाने की, बहुत कुछ। इसलिए ये जीवा क्या है, ये दो धारी तलवार के समान है। इट इज लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। दो धारी तलवार के समान, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो किसी को भी नुकसान पहुंचा देगी। जैसे आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा कि चाकू चाकू अच्छा है कि बुरा है, ये डिपेंड करता है कि कौन उसको यूज कर रहा है। अगर डॉक्टर उसको यूज कर रहा है तो डॉक्टर के हाथ में चाकू अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो किसी का ऑपरेशन करके उसकी जान बचाएगा। लेकिन अगर कोई चोर उचक्का बदमाश, उसके हाथ में है चाकू, तो वो चाकू क्या करेगा? किसी की हत्या करेगा। उसी प्रकार से जिह्वा, ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के ऊपर उसका नियंत्रण है कि नहीं। अगर नियंत्रित है तो जिह्वा बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, अगर नियंत्रित नहीं है तो बहुत बड़े बड़े नुकसान ये जिह्वा पहुंचा सकती है। राइट। एक छोटी सी कहानी है, आपको पहले भी सुनाई होगी, बस दोबारा बताता हूँ कि एक बार एक पिताजी एक रोबोट लेकर के आए। वो रोबोट था लाई डिटेक्टर रोबोट, मतलब झूठ पकड़ने वाला रोबोट। तो और उसकी खासियत ये थी कि जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता था और रोबोट अगर उसको पकड़ ले तो उसको कस करके एक चांटा मारता था। स्लैपिंग। तो एक बार बेटा जो है रात में घर बहुत देर से आया। पिताजी इंतजार कर रहे थे बेटे का कि आएगा आएगा, कब आएगा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। बेटा रात में 1 बजे आया। और पिताजी बहुत क्रोधित हैं। पिताजी बेटे से, जैसे ही बेटा आता है पिताजी एकदम नाराज हो जाते हैं। कहाँ था नालायक? इतनी देर से क्या कर रहा था? इतनी रात में क्यों आया? तो पिताजी बोलता है कि मैं अपने दोस्त के घर था। जैसे ही बोलता है दोस्त के घर था, तो रोबोट कुछ नहीं करता है। राइट, इसका मतलब सही बोल रहा था। तो क्या कर रहा था वहां पे? तो पिताजी मैं पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही बोलता पढ़ाई करता है, रोबोट उसको कस के एक चांटा मारता है। नालायक, झूठ बोलता है, सही बता क्या कर रहा था? बोला, पिताजी मैं मूवी देख रहा था। अच्छा, कौन सी मूवी देख रहा था? हम साथ साथ में देख रहा तो जैसे बोलता है हम साथ साथ है, रोबोट एक और चांटा मारता है उसको कस के। तो चांटा खा करके पिताजी बोलते हैं सही बता क्या देख रहा था? बोले, पिताजी मैं एक्चुअली वो गंदी मूवी देख रहा था, मैं पोर्नोग्राफी देख रहा था। फिर रोबोट कुछ नहीं करता है। पिताजी इतना गुस्सा हो जाते हैं, पिताजी बोलता है नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमको पता भी नहीं था पोर्नोग्राफी क्या होती है। जैसे ही पिताजी ये बोलते हैं, रोबोट कस के पिताजी में एक चांटा लगा दे रहा है। तो बच्चा देख करके हैरान हो जाता है, अच्छा पिताजी भी झूठ बोल रहे हैं। तो इतने चांटों की आवाज सुन करके अंदर से मम्मी निकल के आती है, और मम्मी समझ जाती है क्या सीन चल रहा है। और सिखाओ और सिखाओ, आखिर बेटा है किसका? तुम्हारा ही तो बेटा है। तो जैसी ही मम्मी बोलती तुम्हारा ही तो बेटा है, रोबोट उठा करके मम्मी में भी एक चांटा लगा देता है। मतलब मम्मी भी झूठ बोल रही है कि बेटा उनका है, वास्तव में मम्मी का भी अफेयर किसी और से। तो सिर्फ सिर्फ जीवा की बात नहीं है, लोगों का चरित्र भी इतना गिर चुका है कि लोग झूठ बोलने में भी, उस चरित्र को छुपाने के लिए लोग झूठ बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। इवन मैंने तो ये भी सुना कि आजकल जब लड़के लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं, घर वाले देखने जाते हैं,
तो लड़का लड़की साफ सीधा सीधा प्लेन पूछ लेते हैं, भैया आपका कोई अफेयर हो तो बता दो, हम पहले ही तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, नहीं तो बाद में तुम्हारा मर्डर करोगी शादी के बाद, फिर जायदाद मांगोगी। इससे बेटर है पहले ही बता दो कुछ अफेयर है तो उससे शादी कर लो। तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं, क्योंकि लोग छुपाते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक व्यक्ति एक दिन में लगभग एवरेज 16,000 शब्द बोलता है, राइट? और उन 16,000 शब्दों में से बहुत ही कम शब्द ऐसे हैं जो आध्यात्मिक है। भक्तों की बात नहीं करें, भक्त लोग तो हमारे बेचारे 16 माला रोजाना करते हैं, 2 घंटा बैठ करके नाम जप करते हैं। पर साधारण व्यक्तियों की बात ऐसे कर रहे हैं कि 16,000 शब्द कोई व्यक्ति बोलता है। तो सोचिए कि शब्द कितने ज्यादा यूज होते हैं। और जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वर्क प्लेस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, 70 से 80% कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सब शब्दों के कारण ही होते हैं। कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, इन सब के कारण होते हैं, राइट? इसलिए हमें इनको कम नहीं आंकना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट? तो इसके क्या क्या कॉजेज हैं हम थोड़ा एक बार देख लें, फिर हम डिटेल में आएंगे। टॉप 5 कॉजेज। शब्द या फिर अनकंट्रोल्ड टंग, अनकंट्रोल्ड स्पीच के टॉप 5 कॉजेस, 5 कारण। पहला है एंगर एंड ईगो। दूसरा है एनवी एंड कंपटीशन। तीसरा इम्पल्सिवनेस। चौथा डिजायर टू इम्प्रेस। पांचवा लैक ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बहुत सारे कारण हो सकते हैं पर मुख्यतः ये 5 हमने यहाँ पर लिए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? अभी आने वाले सेशन से आगे सेशन जो है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा बिकॉज बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो ऑन करके कान खोल करके सुनिएगा। सो सबसे पहला, एंगर और ईगो। देखिए, एंगर ईगो में क्या होता है कि जब व्यक्ति, हम बहुत कॉमन है, आप सभी समझते होंगे कि जब क्रोधित होता है कोई व्यक्ति या फिर बहुत ज्यादा अहंकार में है, तो उसके शब्द मानो आग के समान निकलते हैं। ये वो शब्द हैं जो व्यक्ति को, किसी को भी जला सकते हैं, राइट? इसलिए आपने सुना होगा कि अ, जिह्वा में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन जिह्वा इतनी शक्तिशाली है कि लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है, राइट? तो शब्दों का बड़ा सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए, राइट? इसमें पहली स्टोरी आती है क्रोध में, देवयानी और शर्मिष्ठा। ये आपने पिछली बार ही सुनी थी, पिछले सत्र में। तो आपको स्टोरी फ्रेश है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि दोनों सहेलियां हैं, लेकिन सिर्फ शर्मिष्ठा ने देवयानी की ड्रेस पहन ली। उस जल्दीबाजी में जब भगवान शिव वहां पर आ रहे थे, तो उसने जल्दीबाजी में देवयानी की ड्रेस पहन ली, और ये देवयानी इतनी नाराज हो गई, इतनी नाराज हो गई कि इसको भला बुरा बोलने लगी, बहुत कुछ। अहो निरीक्षतामस्या दास्यः कर्म हि सांप्रतम् अस्मद्भार्यां धृतवते शुनैव इव हविरध्वरे। ओह देखो देखो, देखो देखो इस दासी को, इसकी इतनी हिम्मत, सारी शर्म सारे लज्जा को छोड़ करके इसने मेरे कपड़े पहन लिए। मानो एक कुत्ता यज्ञ में से घी चुरा करके भाग रहा है। वो इतने सालों के ये अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन जैसे इसने कपड़े पहने तो ये इतना कुछ बोलने लग गई कि मानो कोई कुत्ता या फिर कुतिया यज्ञ में से घी चुरा करके भागने लगता है, राइट? तो इस प्रकार से होता है। लोगों की फ्रेंडशिप बहुत डीप हो, रिलेशनशिप बहुत डीप हो, लेकिन कभी कभार कुछ थोड़ा सा असुविधाजनक कुछ कार्य हो जाता है, या फिर मेरे मुझे पसंद नहीं है ऐसा उसने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, इतना कुछ कह देते हैं जिसकी हद नहीं, राइट? फिर अब ये शर्मिष्ठा भी कहाँ रहने वाली थी? आत्मवृतम अभिज्ञाय कत्थ से बभु भिक्षुकी किम न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान बलिभुजो यथा। तुम भिखारन, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारी परिस्थिति क्या है? हमारे टुकड़ों पर पलते हो और इतनी ज्यादा अननेसेसरी बातें करते हो, इतनी बकवास करते हो, राइट? हमारे घर के सामने तुम एकदम भिखारियों की तरह, कौवों की तरह अपना खाना खाने के लिए खड़े रहते हो, खाना मांगने के लिए खड़े रहते हो। इस प्रकार शर्मिष्ठा ने कह दी, राइट? और इन दोनों की बहस वहां पर इतनी छिड़ गई, तू मैं और जैसा लड़कियों में होता है। और शर्मिष्ठा ने उठा करके देवयानी को कुएं में फेंक दी नग्नावस्था में। ये कहानी आप लोगों ने पिछली बार सुनी थी। देखिए, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, अगर ड्रेस पहन ली तो क्या, ठीक है ना, माफ कर दो, थोड़ी देर के लिए आप दूसरे कपड़े पहन लो। लोग ड्रामा में दूसरे कपड़े नहीं पहनते हैं क्या? तो व्यक्ति अगर ड्रामा कर रहा है तो शर्ट पैंट वाला सन्यासी बन जाता है, सन्यासी वाला भी एकदम डाकू बन जाता है, ड्रामा में तो होता ही है। तो थोड़ी देर के लिए अपने दूसरे कपड़े पहन लिए, सो व्हाट डज इट मैटर? लेकिन नहीं, इससे सहन नहीं हुआ। इसका अहंकार इतना ज्यादा है कि उसने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए, और उस कारण इसको भला बुरा बोलने लगी, राइट? एक ये मैटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
इसका ठीक विपरीत जो उदाहरण आता है वो आता है रत्नाकर, डाकू रत्नाकर। कि कैसे नारद मुनि जाते हैं और ये डाकू रत्नाकर नारद मुनि को पकड़ता है और मारने के लिए दौड़ता है। और नारद मुनि बड़े प्रेम से उससे बातचीत करते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि डाकू रत्नाकर, तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, इतने जानवरों को मार रहे हो, इतने मनुष्यों को मार रहे हो, लूट रहे हो, डकैती कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बोले, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, परिवार के लिए कर रहे हो? तो एक बार पूछ कर के आओ अपने परिवार वालों से कि वो तुम्हारे इस पाप करने में तुम्हारा साथ देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, मैं उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। एक व्यक्ति, एक पुरुष किसके लिए कमाता है? अपने पत्नी बच्चों के लिए कमाता है, अपने माता पिता के लिए कमाता है। तो उसके कार्य में अगर उसके माता पिता पत्नी बच्चे भाग नहीं लेंगे तो कौन देगा? तो नारद मुनि कहते हैं जाओ पूछ करके आओ। अच्छा, तो मैं पूछने के लिए जाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाओगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें बांध के जाऊं। तो नारद मुनि को बांध देता है वो, राइट। फिर नारद मुनि को बांध देता है। उसके बाद घर जाता है, तो घर जाकर के अपनी पत्नी से बात करता है, बच्चों से, माता पिता से, सब मना कर देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है हमारे पालन पोषण करना, हमने थोड़ी बोला था ब्याह करो, आप ही हमें ब्याह करके लेकर के आए थे, तो आपकी जिम्मेदारी है, हम आपके पाप कर्म में भागीदारी क्यों बनेंगे? तो जब वो सुनता है कि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वही मेरे साथ नहीं है, मेरे पाप कर्म में, मेरे अंतिम समय में, तो मैं कर किसके लिए रहा हूँ? तब उसके मन में ये अ, ये वैराग्य उत्पन्न होता है। उसके बाद नारद मुनि के कहने पर वो भक्ति करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि बाद में वो वाल्मीकि मुनि बनते हैं, राइट। वो वाल्मीकि मुनि जो रामायण के रचयिता हुए, वो वाल्मीकि मुनि जो राम भगवान के भी गुरु हुए, राइट। तो पॉजिटिव इंस्पिरेशन, अच्छे शब्द, अगर ऐसे खतरनाक डाकू से भी अच्छे से व्यवहार किया जाए, तो नारद मुनि ने ऐसे कितने ही लोगों का हृदय परिवर्तन किया। आपने मृगारी की भी कहानी सुनी होगी, मृगारी की भी लगभग सेम कहानी है। नारद मुनि ने उनका भी हृदय परिवर्तन किया। तो षड गोस्वामी जो वृंदावन में, उनके बारे में वर्णन आता है, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। तो जो षड गोस्वामी थे ये निर्मत्सर थे। निर्मत्सर मतलब देवर, उनके हृदय में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं थी, इसलिए हर एक व्यक्ति के वो वेल विशर थे। धीरा धीरे जना प्रिय प्रिय करो, चाहे कोई व्यक्ति अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, हर एक व्यक्ति नारद मुनि से बहुत प्रेम, सॉरी, षड गोस्वामी से बहुत प्रेम करता था। और ये षड गोस्वामी भी हर एक व्यक्ति का भला चाहते थे। तो सोचिए कि कोई गुंडे से बड़ा गुंडा हो, मवाली हो, वो भी आकर के साधुओं से प्रेम कर रहा है, बड़ा दुर्लभ, बड़ा रेयर है ऐसा कॉम्बिनेशन जो देखा जाता है। लेकिन षड गोस्वामी का कैरेक्टर वो था। तो शब्दों में कितनी शक्ति है, संबंधों को बना भी सकती है, संबंधों को बिगाड़ भी सकती है। एक दूसरा क्लासिक केस हमें दिखता है दक्ष और शिव जी का, राइट। तो दक्ष, आपने ये कहानी भी पहले सुन रखी है। तो दक्ष, जब शिव जी, दक्ष के दामाद हैं, सती उनकी पत्नी है, जो प्रजापति दक्ष की बेटी है। तो दक्ष जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में सबको बुलाते हैं, और उस समय शिव जी भी आते हैं। लेकिन शिव जी क्या होता है कि उस समय ध्यान में मग्न होते हैं, और ध्यान में मग्न होने के कारण दक्ष जब प्रवेश करते हैं तो सारे, सभा के सारे लोग उनके सम्मान में उठ जाते हैं, क्योंकि वो सीनियर हैं और यजमान भी हैं। लेकिन शिव जी ध्यान में मग्न थे, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाते और वो उठते नहीं। और ये देख कर के प्रजापति दक्ष इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो शिव जी को बहुत कुछ भला बुरा बोलने लगते हैं। आई जस्ट शो यू, श्रीमद् भागवतम से ये सेक्शन आता है। मैं आपको वेदा व्यसन दिखाता हूँ। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो मे सह देवाः सहाग्नयाः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान् न च मत्सरात्। कहते हैं, वो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, लेकिन हे साधुओं, हे ब्राह्मण, हे अग्निदेव, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये सभ्य व्यक्तियों का आचरण है, और मैं अज्ञानता या फिर ईर्ष्या से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ भली बात ही बोल रहा हूँ इस प्रकार। और क्या बोल रहा है आगे, अब आप सुनिएगा। अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः षड्भिराचर आचरति तपंथा येन स्तब्धेन दूषितः। कह रहे हैं, शिवा हैज स्पॉइल्ड द नेम एंड फेम ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द यूनिवर्स। नाम है शिव, शिव मतलब शुभ, शुभ,
लेकिन वास्तविकता में इसने हमारा हमारा नाम और हमारा यश सब कुछ, दुनिया के जितने लोकपालक हैं उन सब का नाम बदनाम कर दिया है। यशघ्ना, ये यश को, हमारे घ्ना खत्म करने वाला है। निरपत्रपः, शेमलेस, हाँ, इनका ये लज्जाहीन, इनके मन में कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, राइट, इस प्रकार से बोलते हैं। और बिकॉज ही शेमलेस ही डज नॉट नो हाउ टू एक्ट, इनको पता नहीं कैसे कार्य करना चाहिए। स्तब्धेन, डिवॉइड ऑफ प्रॉपर एक्शन, इनके कार्य अच्छे नहीं, कार्य बुरे हैं इनके। डज नॉट नो हाउ टू एक्ट, शिव जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। सोचिए कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो भगवान शिव से ईर्ष्या करें, और वो उनके खुद के ससुर। एष मे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, पाणिम विप्राग्ने मुखतः सावित्रा इव साधुवत। और कह रहे हैं, he has already accepted himself as my subordinate by marrying my daughter in presence of fire and brahmanas। ये अपने आप को मेरी बेटी से विवाह करके ऑलरेडी मेरे अधीन है। लेकिन मेरी बेटी जो वाकई में गायत्री के समान है, एंड ये pretended to be just like an honest man, ये अपने आप को ईमानदार व्यक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साधुवत, ये साधुवत है, साधु नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये साधु है, लेकिन वास्तविकता में ये साधु नहीं है। शिवजी ने कुछ बोला भी नहीं, शिवजी बस चुपचाप बैठे हैं। गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः, प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम्। ही हैज आईज लाइक अ मंकीज, इसकी आंखें देखो बंदर के समान इसकी आंखें हैं, राइट। और इसने मेरी बेटी से शादी की है जो गायत्री के समान है, राइट। हुज आई, जिसकी आंखें एकदम एक हिरनी के समान है। फॉन, फॉन मतलब हिरनी के समान है। Nevertheless, he did not stand up to receive me, nor did he think it fit to welcome me with sweet words। ना तो खड़े हुए मेरे सम्मान में, ना मुझे अच्छे शब्दों से उन्होंने स्वागत किया। लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न सेतवे, अनिच्छन्नपि यदाम बालाम शूद्रा येषौ सतिम गिरम। आई हैड नो डिजायर टू गिव माई डॉटर टू दिस पर्सन, मेरी कोई इच्छा नहीं थी मेरी बेटी इसको देने के लिए। इस व्यक्ति ने सभ्यता के सारे नियमों को तोड़ दिया है। अशुच है ये अशुच, ये इम्प्योर, राइट। और बिकॉज ऑफ नॉट ऑब्जर्विंग द रिक्वायर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इज इम्प्योर, बट आई वाज ऑब्लाइज्ड टू हैंड इट ओवर, लेकिन मुझे जबरदस्ती देना पड़ा मेरी बेटी को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था, तो ब्रह्मा जी के कहने पर मुझे देना पड़ा, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी। आगे कह रहे हैं कि ही लिव्स इन फिल्दी प्लेसेस लाइक क्रिमेटोरियम, है ना, एकदम गंदी बदबूदार जगह जैसे शमशान, ऐसी जगहों पर ये रहते हैं। भूत पिशाचों के साथ, राक्षसों के साथ रहते हैं। पागलों की तरह नंगे घूमते रहते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। और शमशान की राख अपने अपने पूरे शरीर में लपेटते हैं, और रोजाना नहाते भी नहीं। और इनके शरीर पे जो आभूषण है वो कैसे हैं? वो हैं हड्डियों के और खोपड़ियों के। नाम से ही शिव हैं, शिव मतलब शुभ, लेकिन वास्तविकता में पूरी तरीके से पागल हैं और पूरी तरीके से अशुभ हैं, इस प्रकार से बोल देते हैं। इसलिए दस इज वेरी डियर टू क्रेजी बींग्स, तो जो लोग तमोगुण में हैं ऐसे पागल लोगों को बहुत प्रिय हैं, और उन्हीं के लीडर हैं। अब मैं तो बड़ा प्रेम से बोल रहा हूँ, प्रजापति दक्ष ने इतना प्रेम से नहीं बोला था, उन्होंने भयंकर तरीके से बोला था। जब किसी की निंदा होती है तो आप समझ सकते हैं कि आंखें लाल हो जाती हैं, और व्यक्ति के होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, और व्यक्ति क्रोध में आकर उंगली दिखा करके बात करता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि ये उंगली, हम चैंटिंग में ये उंगली क्यों बाहर करते हैं? ये उंगली इसलिए बाहर करते हैं, ये अशुभ है। हम जब भी किसी की निंदा करते हैं इस उंगली को दिखा दिखा के करते हैं। इसलिए हम तीन उंगली से यहाँ से चैंटिंग करते हैं, इससे नहीं करते हैं, राइट। सो कितना आप लोगों ने देखा है कि इस प्रकार की परिस्थिति कि व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन कभी कभार उससे अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, और सामने वाला व्यक्ति इतना इतना कहना चाहिए, इतना क्रोधित हो जाता है और अपना आपा खो देता है कि ना चाहते हुए इतना भला बुरा बोलने लग जाता है जिसकी हद नहीं। और कभी कभी तो पब्लिकली लोगों की निंदा करने लग जाता है, राइट। इट्स वेरी बैड। ये होता है अनकंट्रोल्ड एंगर और अनकंट्रोल्ड टंग। फाइनली आखिरी श्लोक में वो कहते हैं, तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शुचाय दुग्धे, दत्तावत मया साध्वे सुदिते परमेष्ठिना। ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी साध्वी बेटी, जो बहुत ही अच्छे गुण वाली है, मैंने इनको दी थी। और ये व्यक्ति, इनकी कोई शुचिता नहीं है, उनका पूरा हृदय गंदी चीजों से भरा हुआ। अरे शिव जी पूरी तरीके से शुद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती को लेकर के
कि न तो व्यक्ति उनके ऊपर निंदा कर रहा है, आप देखें उनके चरित्र के ऊपर बातें कर रहा है, इतना बड़ा जजमेंट कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं। राइट। सो यहाँ से ये वर्णन आता है। इस प्रकार से जब व्यक्ति क्रोध में आता है तब क्या क्या नहीं कर सकता वो हमें देखना चाहिए। तो इसके बाद आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति का क्या होता है। इसके बाद सती अपना शरीर त्याग करती हैं आग जला करके, और वीरभद्र जो है वो सबका खात्मा करते हैं, और दक्ष प्रजापति को उनका भी खात्मा करते हैं। और बाद में शिव जी से माफी मांगने जब आते हैं लोग, तब उनको बकरे का सर लगाया जाता है। तो ये वर्णन आता है। देखिए शास्त्रों में से हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे आसपास ही इस प्रकार की चीजें होती हैं। कभी कभी होता है भक्तों के समाज में भी, हम भक्ति करते हैं, आपस में हमारे संबंध अच्छे हैं, प्रेम से मिलकर के सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब सेवा में कुछ गड़बड़ी होती है किसी से, तब कोई तो व्यक्ति जिसका अहम ज्यादा है, जिसका क्रोध कंट्रोल करने की क्षमता कम है, वो बीच में आकर के चिल्लाने लग जाता है, आप कैसे करते हैं, आप ही कारण ऐसा हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको समझना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, ये वो बहुत कुछ बवाल मचाते हैं। और उसके बाद जिस व्यक्ति के ऊपर चिल्लाया है उसके संबंध पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं। उस व्यक्ति से फिर प्रेम से काम करवाना बहुत ही कठिन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़े छटकाए, जोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। राइट। तो ऐसा कहते हैं एक प्रेम का धागा, प्रेममय संबंध बनाने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन जरा से चिल्लाने से या क्रोध करने से वो धागा जो टूटता है वापस जुड़ता नहीं। फिर कितने ही साल उसको वापस जोड़ने में लग जाएंगे लेकिन फिर भी गांठ पड़ जाएगी। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। जिह्वा, आप देखिए शरीर अविद्या जल जो प्रेम गाता है महाप्रसाद गोविंदे, महाप्रसाद गोविंदे में हम ये बोलते हैं, तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति। ये जिह्वा बड़ी लोभमय है और सुदुर्मति है। दुर्मति मतलब कि बहुत ही इस प्रकार के कार्य करती है जो हमारी मति से भी समझ में ना आए। दुर्मति हमारी बुद्धि को भी पीछे छोड़ दे। इसलिए इसको कंट्रोल करने का उपाय क्या है? कृष्ण बड़ो दयामय, करी बारे जीवा जय, स्वप्रसाद अन्न दुलो भाई। भगवान बहुत दयामय है और उन्होंने इस जिह्वा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमारा अपना प्रसाद हमको दिया है। प्रसाद खाने से जिह्वा में नियंत्रण आता है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, हम इसमें चर्चा करेंगे, बट यस दिस वाज वन ऑफ द केसेस। तो एनवी, ये एनवी और कंपटीशन हमने देखा। पहला वाला था एंगर एंड ईगो, दूसरा है एनवी कंपटीशन। ऐसे ही ईर्ष्या, तीसरा क्लासिक केस। अभी दशहरा गया, दिवाली आने वाली है। मंथरा, कैकेयी और मंथरा। कैकेयी भगवान राम से, भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। तो जब राम को राज्याभिषेक की बात आई, राजा बनाने की बात आई, तो कैकेयी बहुत प्रसन्न थी। हुआ क्या था कि आ, कैकेयी दशरथ को इतनी प्रिय थी कि दशरथ ने ये न्यूज़ कैकेयी को बताई नहीं कि वो राम को राजा बनाने वाले हैं, क्योंकि जानते थे ये तो मतलब मुझे सबसे प्रिय है, ये तो कभी माइंड करेगी नहीं, शी विल अंडरस्टैंड। तो दशरथ ने उनको अभी तक बताया नहीं, खुशी खुशी में, ऐसा नहीं कि जानबूझ करके छुपा के रखा। लेकिन मंत्रा ने ये बात पकड़ ली। राइट। मंत्रा जाती है कैकेयी के पास, तुम्हें पता है क्या? बोले राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी सुनकर कितनी प्रसन्न हो जाती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम को वास्तविकता में बहुत प्रेम करती थी। बाद में मंथरा कहती है कि अरे मूर्ख औरत, तुम डांस कर रही हो यहाँ पे, मैं तुम्हें एक खबर बता रही हूँ, तुम डांस कर रही हो, ये क्या बात कर रही हो? ये तो अच्छी बात है, राम राजा बनने वाले। नहीं, अगर ये अच्छी बात है तो बताओ कि दशरथ ने तुम्हें अभी तक बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें बताया? बोले, नहीं मुझे नहीं बताया। नहीं अभी तक नहीं बताया। देखो क्यों, कुछ ना कुछ कारण है, इसके पीछे कुछ गलत साजिश है। दूसरा, अभी क्यों बना रहे हैं? भरत की एब्सेंस में, भरत की अनुपस्थिति में राजा क्यों बना रहे हैं? भरत के सामने बनाना चाहिए। तो कैकेयी ने तो इस प्रकार से सोचा ही नहीं था। तो ये मंथरा क्या करती है? मंथरा इस प्रकार के शत्रुता के या फिर ईर्ष्या के बीज डालती है, कहीं ना कहीं से गलत गलत कुछ ना कुछ कारण निकालने का प्रयास करती है, और वो इस प्रकार के बीज प्रवेश करवाती है। तो कई बार होता है लोगों से कुछ अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन कुछ भड़काने वाले मंत्रा की तरह लोग आते हैं, वो जानबूझ करके भड़का के जाते हैं, जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुम्हें इग्नोर किया गया है, तुम्हें दूर रखा गया है, और तुम्हारा प्रसन्नता नहीं चाहते हैं। और तुम पता है मूर्ख औरत, राम अगर राजा बन जाएगा तो कौशल्य राजमाता बन जाएगी और तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। जबकि ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं था, लेकिन मंत्रा बोलती तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो बोल बोल कर मंथरा से घंटों सुन सुर कर कई कई पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई। उसको यकीन आने लगा कि मंथरा वास्तविकता में जो बोल रही है सही है।
देखिए, इट्स माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कभी कभी क्या होता है कि मैंने देखा है कि घर में कुछ पुरुष अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस प्रकार की मंथरा वाली औरत प्रवेश करती है तो वो आकर के लड़ाइयाँ करवाने लगती है। तो पहले पुरुष उनकी सुनते नहीं, उनको लगता है कि मेरी माँ ही सही है। लेकिन बाद में उसकी सुनते 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 वो पुरुष भी वैसे ही वाणी बोलने लग जाते हैं, ठीक उसके जैसे हो जाते हैं। कितने लोग ऐसा ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों ने देखा है ऐसा, है ना, राइट। ऐसे उल्टा भी होता है। कभी कभी औरत बहुत सिंपल होती है, महिला बहुत सिंपल होती है, लेकिन जो पुरुष है वो क्रुकड होते हैं। तो वो बोल बोल के उसकी सरलता को खत्म कर देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम किससे श्रवण करें, किसका संग ले रहे हैं। हमें संग बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, श्रवण बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों के संग में रहना चाहिए। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व बताया गया है, और दुस्संग को छोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसकी बहुत वर्णना की गई है। और आगे की कहानी आप जानते हैं, मैं उसको डिटेल में वर्णन नहीं करूंगा। राम गए कि दशरथ रोस्तम, आई डोंट गो इनटू डिटेल्स। बट ये वो सीन था कि मंथरा से सुन सुनकर, मंथरा के शब्दों को सुन सुनकर कैकेयी पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाती है, और वो राम जो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं उनको वनवास के लिए भेज देती है। और हाइट देखिए, भगवान राम इतना कुछ होने के बावजूद भी, राम इतने, उनके गुणों का क्या वर्णन किया जाए। राम आते हैं कैकेयी से, उनके चरणों को छू करके उनसे परमिशन मांगते हैं और बोलते हैं कि माता, मुझे दुख है, मुझे दुख है इस बात का कि मैं इतने सालों में आपका ये विश्वास नहीं जीत पाया कि अगर आप मुझसे सीधा आकर के बोलते तो मैं वैसे ही वन चला जाता और भरत को राजा बना देता। आपको कोप भवन में जाकर के इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप मुझसे सीधा आकर के बोलते तो मैं आपकी आज्ञा वैसे ही मानकर प्रेम से जंगल चला जाता। मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपका इतना विश्वास नहीं जीत पाया इतने सालों में। कई कई सुनती है तो शर्मसार हो जाती है कि राम किस प्रकार के व्यक्ति थे, राइट। और जब राम जी जाते हैं तो राम जी हर एक को प्राय इंस्ट्रक्शन देते हैं, कौशल्या को कि आप दशरथ का ध्यान रखना, अभी उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कई कई से शत्रुता मत करना, मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन दुर्भाग्य के कारण कभी कभी इस प्रकार हो जाता है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, इस प्रकार बोलते हैं। और लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, सीता को देते हैं, अन्य लोगों को उपदेश देते हैं कि किसी के खिलाफ कभी भी कोई गलती मत देखना, सबकी प्रेम से सेवा करना। ये राम का चरित्र है। इतना कुछ झेलने के बाद भी भगवान राम जो हैं वो सबके मंगल के लिए कार्य कर रहे हैं और सबका भला चाह रहे हैं और सबको सदुपदेश दे रहे हैं। ये भगवान राम, राइट। तो कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, राम हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे शब्द हर कठिन परिस्थिति में भी अच्छे हो सकते हैं, राइट। ये शिक्षा हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड, आगे हम लेसन्स लेते हैं। ये था एनवी, कंपटीशन का। तीसरा है इम्पल्सिवनेस। तीसरा कारण जो हमने देखा दैट वाज इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस मतलब कभी कभी व्यक्ति सनक में आकर के कुछ बोल देता है, या फिर मौके पर कुछ उससे निकल जाता है, उस कंट्रोल में नहीं रहता, या फिर जब उसको अपनी जीवान पर लगाम लगाना चाहिए, रुकना चाहिए, तब रुक नहीं पाता। बहुत सुंदर केस है चित्रकेतु महाराज का। तो महाराज चित्रकेतु बहुत महान भक्त थे, और उनकी भक्ति के बल पर वो देखिए उनके पास एक फ्लाइंग सिटी थी। एक ऐसा हवाई जहाज था जो उड़ता था, महल के जैसा था वो। और ऐसे हवाई जहाज में वो सिर्फ पृथ्वी को नहीं, सभी लोगों की तरफ यात्राएं कर सकते थे। तो ऐसे वो एक बार कैलाश गए थे, और कैलाश में देखा उन्होंने कि भगवान शिव जो हैं बहुत सारे साधुओं को भागवत के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, राइट। और प्रवचन में स्थिति यह है कि भगवान शिव की जांग पर माता पार्वती बैठी है। अब ये दृश्य जब उन्होंने देखा, तब उनसे रहा नहीं गया, और वो देख करके विस्मित हुए कि देखिए भगवान शिव हमारे कितने यशस्वी हैं, कितने प्रशंसनीय हैं, कि शिव जी की वो स्थिति है कि अपनी जांग पर पत्नी को बिठा करके भी वो उत्तेजित नहीं हो, और उस अवस्था में भी भागवतम के ऊपर वो लेक्चर दे रहे हैं और ऋषियों को ज्ञान दे रहे हैं। वो ऋषि, वो सन्यासी, वो साधु जिन्होंने कभी भी स्त्री का संपर्क नहीं किया है, कभी भी स्त्री को स्पर्श भी नहीं किया है। भगवान शिव की इंद्रिय नियंत्रण कितना उच्च है, भगवान शिव की स्थिति कितनी उच्च है, आध्यात्मिक स्थिति। तो चित्रकेतु ने ये देखते हुए वहां पर कमेंट कर दिया भगवान शिव को कि देखो देखो, अपनी पत्नी को जांग पर बैठा करके ये भागवतम के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, राइट। तो उन्होंने इस वे में बोला था कि ऐसा लगे कि मानो वो परिहास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे।
लेकिन पार्वती से सहन नहीं होता। पार्वती एकदम क्रोधित हो जाती है। शिव जी की बातों को सुनकर के पार्वती एकदम क्रोधित हो जाती है। उस क्रोधावस्था में आकर के माता पार्वती क्या करती है, चित्रकेतु को श्राप दे देती है। श्राप दे देती है। मैं आपको यहाँ पे श्लोकों में दिखाता हूँ, 4-5 श्लोक हैं कि माता पार्वती उनको क्या श्राप देती है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम कभी डिटेल में इसकी कहानी पढ़ेंगे तो सुनेंगे, लेकिन छोटा सा वर्णन यहाँ पर है। श्री पार्वती उवाच अयम किम अधुना लोके साष्टा दंडधर प्रभु अस्मद्विधानम दुष्टानाम निर्लज्जानाम च विप्रकृत। पार्वती कहती है कि alas, has this upstart now received a post from which to punish shameless persons like us? Has he been appointed ruler, carrier of rod of punishment? Is he now only the master of everything? पार्वती कहती है अयम की मधुना लोके साष्टा दंडधर प्रभु। क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि मानो ये दंडधर प्रभु बन गए हैं, ये यमराज बन गए जो सबको दंड देंगे, सबके ऊपर जजमेंट करेंगे। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, क्या भाई तुम्हारी कौन सी औकात है कि तुम इतने सारे जजमेंट सुना रहे हो, हाँ, तुम हमारे ऊपर इतनी सारी बातें कर रहे हो, लोग ऐसे कहते हैं। तो उसको पॉलिश लैंग्वेज में माता पार्वती यहाँ पे कह दो, अस्मत् विधानाम दुष्टानाम निर्लज्जानाम च विप्रकृत। इस निर्लज्ज को देखो, इसको कोई शर्म नहीं है, यहाँ पर आकर के हम जैसे लोगों के ऊपर कमेंट कर रहा है। विप्रकृत द रिस्ट्रेनर, जो सब कुछ इंद्रिय तृप्ति कर चुके हैं, उन लोगों के ऊपर इसका दुस्साहस देखो, निर्लज्जता को देखो, कि हमारे ऊपर इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं। न वेद धर्म किलम पद्मयोनिर्न ब्रह्मपुत्र भृगुनारदायः न वै कुमारः कपिलो मनुष्य येनो निषेध्यन्ति अतिवर्तिनं हरन्। Alas, Lord Brahma, who has taken his birth from the lotus feet, does not know the principles of religion, nor do the great saints like Bhrigu, Narad, nor the four Kumaras headed by Sanat Kumar. Manu and Kapil have also forgotten the religious principles. I suppose it to because of this that they have not tried to stop Lord Shiva from behaving improperly. कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी वो धर्म के प्रिंसिपल्स को नहीं जानते हैं, धर्म को नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि भृगु मुनि, नारद मुनि, चार कुमार, सनत कुमार, ये सब धर्म को भूल चुके हैं। मनु और भगवान कपिल भी धर्म को भूल चुके हैं। और इसका साहस देखो कि इसको धर्म के बारे में पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और हमें सिखा रहा है कि भगवान शिव गलत तरीके से आचरण कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड में भगवान शिव जो है वो चुपचाप बैठे हैं, वो कुछ कह नहीं रहे। ही इज वेटिंग, राइट। तो चित्रकेतु ने कमेंट किया और माता पार्वती पार्वती क्रोधित हो रही है, और माता पार्वती क्रोध में आकर के बहुत कुछ बोल रही हैं। लेकिन भगवान शिव शांत बैठे हैं, वो सुन रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। और आगे वर्णन आता है कि ये चित्रकेतु, ये जो है क्षत्रियो में सबसे अधम है। और ही हैज इम्प्रूडेंटली ओवररिडन ब्रह्मा। भगवान शिव की निंदा करके इसने ब्रह्मा और दूसरे देवताओं की स्थिति को भी लांघ दिया, राइट। और भगवान शिव जो वास्तविकता में धर्म के साक्षात मूर्तिमान रूप हैं, पूरे जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं, ऐसे भगवान शिव को उसने नीचा दिखाया, इसलिए इस चित्रकेतु को दंड मिलना ही चाहिए। और माता पार्वती उनको दंड देने का निर्णय करती है। और कौन दंड देगा, ये बोलते हैं दिस पर्सन इज पफ्ड अप। ये अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट, डज नॉट डिजर्व टू अप्रोच द शेल्टर ऑफ लॉर्ड विष्णु लोटस फीट। इसको भगवान विष्णु के चरण कमलों में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। क्या दंड मिलना चाहिए, यहाँ पर दंड देती हैं, अतः पापीयसाम योनिम आसुरिम या है दुर्मते। तुम असुरों की पापमय योनि में जन्म ग्रहण करो, पापीयसाम योनि, तुम असुर बन जाओ। यथेत भूयो महताम न कर्ता पुत्र किल विषम, राइट। और ताकि इस प्रकार के कभी अपराध तुम दोबारा नहीं कर पाओ, साधुओं के प्रति दोबारा दोबारा नहीं कर पाओ। तो जैसे ये चित्रकेतु का मनोभाव बहुत अच्छा था, लेकिन शब्द शब्द जो है, शब्द का चयन थोड़ा सा गलत हो गया। ऐसा लगा कि मानो मजाक बना रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि हम जाने अनजाने में लोगों का मजाक बना देते हैं, राइट। लेकिन माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप जो हैं, आप असुर योनि में प्रवेश करें। इसलिए हम देखते हैं कि चित्रकेतु असुर बन जाते हैं। उनका नाम होता है वृत्रासुर। वो वृत्रासुर जिनसे सारे देवी देवता कांपते हैं, इंद्र भी कांपते हैं। लेकिन असुर बनने के पहले जब चित्रकेतु के रूप में उनको श्राप मिलता है, तो चित्रकेतु एकदम अपने जहाज से नीचे उतरते हैं और माता पार्वती के चरणों में बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ करके। उनसे बोलते हैं कि हे माते, कि मैंने जो किया मैंने सही
भावना से बोला था, लेकिन ठीक है, आप जो भी हैं, आप मेरी माता हैं, आपने कृपावश मुझे श्राप दिया है तो मैं श्राप स्वीकार करता हूँ। चित्रकेतु महाराज इतने शक्तिशाली थे, चाहते तो वो श्राप का खंडन कर सकते थे या फिर माता पार्वती को भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, चुपचाप श्राप स्वीकार कर लिया। तो कभी कभी होता है, जब कोई हमारी बेइज्जती करे तो चुपचाप वो बेइज्जती स्वीकार कर लेना, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन चित्रकेतु उसको स्वीकार करते हैं। तो उस समय भगवान शिव एक श्लोक कहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भगवान शिव चित्रकेतु की गुणों की प्रशंसा करते हैं, देखो नारायण की भक्ति कितने महान है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, वो किसी से भी नहीं डरते हैं, किसी परिस्थिति से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं। स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, उनके लिए स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, उन दोनों ही उनके लिए समान है। तो चित्रकेतु की प्रशंसा भगवान शिव स्वयं करते हैं। दिस इज इम्पल्सिवनेस। ऐसे ही इम्पल्सिवनेस का एक महान केस आता है, जब दुर्योधन हस्तिनापुर में आते हैं और उनके इस सभा में आते हैं जहां पर उनको लगता है कि ये फर्श है, लेकिन वो पानी में गिर जाते हैं। राइट। तो वो जो राजमहल इस प्रकार से निर्मित हुआ था, विशेषकर महल, आई फॉरगॉट द नेम, तो वहां पर वो जमीन पानी जैसी दिखती थी और पानी जमीन जैसा दिखता था। तो दुर्योधन, जब जमीन आती है उनको लगता है पानी है, अपनी धोती उठा करके चलते हैं और गिर जाते हैं। तो ये परिस्थिति देख करके द्रौपदी जो ऊपर खड़ी होती है, और द्रौपदी बहुत हंसने लग जाती है और बोलती है कि देखो, अंधे का बेटा अंधा ही है, इस प्रकार बोलती है। दुर्योधन ये सुन लेते हैं, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि वो उस समय कुछ कहते नहीं, लेकिन मन में दबा लेते हैं। और ये एक बड़ा कारण था जिससे कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। राइट। तो द्रौपदी ने बहुत बड़ी गलती नहीं करी, लेकिन गलत समय पर गलत प्रकार से हंसी और गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिस कारण से आप देखिए कि उसको उस परिस्थिति में जाना पड़ा जब दुशासन ने उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने बचाया जैसे तैसे, और उस समय कोई उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन सौभाग्य से भगवान कृष्ण ने उसको बचाया। और बाद में पांडवों को कितने कष्ट झेलने पड़े, 12 साल का वनवास, अज्ञातवास, और फाइनली युद्ध, 18 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध जिसमें 64 करोड़ लोग मरे। सो ये कारण होता है कि किस प्रकार के व्यक्ति से किस प्रकार से डील करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो द्रौपदी की एक गलती उस समय हुई थी, इम्पल्सिवनेस, अपने आप को रोकना चाहिए था। कभी कभी होता है कि लोग, मान लीजिए कोई चलते चलते गिर गया, या फिर कोई हमारे सामने फिसल गया, गिर गया, फिर किसी से कुछ गलती हो गई, तो हमें उनकी मदद करने की अपेक्षा लोग हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ, उनका मजाक बनाते हैं। सामने वाला बहुत नाराज हो जाता है कि मेरी इस परिस्थिति में मुझे, मैं गिर रहा हूं और आप हंस रहे हैं। सो पीपल टेक इट टू देयर ईगो, अपने अहंकार पे लोग ले लेते हैं। ये दुर्योधन के साथ हुआ था। दिस इज इम्पल्सिवनेस। राइट। और ऐसे ही एक चौथा कारण है, डिजायर टू इम्प्रेस। लोगों को इम्प्रेस करने की आड़ में भी लोग जो हैं बहुत कुछ, जैसे मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि IIM इंदौर में मेरा एक फ्रेंड था, मेरी उससे चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहा था कि वहां पर एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसका CEO आया। राइट। और CEO आकर के बोलता है बच्चों के सामने, भरी सभा में 300 400 बच्चे थे मैनेजमेंट के, और बोलता है कि देखो, इंग्लिश में बोलता है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ही सेज कि जब मैं अपने स्टूडेंट टाइम में था, जब मैं आपकी उम्र में था, आपके समय में था, तब मैंने सारे प्रकार के पाप कर्म किए, और आपको भी पाप कर्म करना चाहिए। जैसे वो ये बोलता है, सब लोग ताली लगाने लगते हैं, जितने बच्चे थे सब ताली मारते हैं। सोचिए, आप मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हो, और आप जो है लोगों को अपॉइंट करने के लिए आ रहे हो, इस प्रकार की बातें बोल रहे हो कि आपको पाप कर्म करने चाहिए। डज इट सूट्स यू? नहीं। इम्प्रेस करने के लिए, कुछ तालियां लेने के लिए आपने बच्चों को कितना बिगाड़ दिया। ऐसे ही जो लोग स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, और इस प्रकार के लाफ्टर शो में आते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं। पॉलिटिशियंस लोग पॉलिटिकल रैलीज में स्टेज पे खड़े होकर के कितना झूठ बोलते हैं, कितनी बकवास करते हैं, कितनी निंदा करते हैं, कितना दूसरों का मजाक बनाते हैं, क्यों? जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, कुछ थोड़ी वाहवाही लूटने के लिए, कुछ वोट्स लूटने के लिए। पूरे समाज की धज्जियां उड़ा के रखिए, पूरे समाज की शांति भंग करके रखिए, पूरे समाज के गुणों को खत्म करके रखा है। लोगों के अंदर इतना जहर भर दिया है अपनी स्पीचेस से, हेट स्पीचेस से, जैसी कोई हद नहीं। राइट। भैया, लोगों को शांति का संदेश दो, लोगों को सद्भावना का संदेश दो, आपस में अच्छे गुणों को विकसित करने का संदेश दो। आप कहाँ दूसरों में ये सब भर रहे हैं?
तुम्हें बड़ा ध्यान देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेसिंग अदर्स। एंड फाइनली, लास्ट में आपको बताता हूँ लैक ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आध्यात्मिकता की क्षति के कारण क्या हो सकता है। दिस इज अ केस। तो एक माँ ने अपने बच्चे को पबजी खेलने से रोका, क्योंकि दिन भर पबजी वॉज अ वीडियो गेम। तो दिन भर वो पबजी खेल रहा था, माँ ने उसको रोका और बेटे ने रिवॉल्वर उठा करके माँ को ही गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी। ये लखनऊ का केस है, जून 2022 का। राइट। तो ये है लैक ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार कुछ है ही नहीं। उनको हमने आध्यात्मिक की तरफ कभी आगे जोड़ा ही नहीं। इवन दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंशन, वेरी सैड टू मेंशन, कि भले भक्त परिवार के भी बच्चे हैं, लेकिन उनको भी अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना लिखाना है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करवाना है, बहुत करोड़ों में कमाई करवानी है। लेकिन जब बात बात आती है कि भैया इनको माला करने के लिए बोलिए, गीता पढ़ने के लिए, नहीं नहीं प्रोजी अभी तो उनकी एग्जाम का टाइम है, नहीं नहीं प्रोजी अभी तो उनकी कोचिंग्स का टाइम है, नहीं नहीं प्रोजी अभी तो पढ़ाई करने हैं, अभी बिजी हैं बेचारे, उनको कहाँ लेकर के आए हैं प्रोग्राम में। तो बच्चों को बोलना ही नहीं चाहते हैं, इंस्पायर ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये बच्चे जब कॉम्पिटेंट तो हो जाते हैं एजुकेशन लेकर के, लेकिन कैरेक्टर इनका खत्म हो जाता है। यही बच्चे माता पिता को छोड़ करके चले जाएंगे, बाद में उनको गालियां देंगे और उनकी सेवा नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे आजकल आप देख रहे हैं ऐसे गोलियां, माता पिता को मारने के केसेस कितने बढ़ चुके हैं। ये तो मैंने एक केस बताया, ऐसे कितने सैकड़ों हजारों केसेस आ रहे हैं आजकल, विदेशों तो छोड़, तो भारत में कॉमन हो रहे हैं। राइट। इन केसेस की बात ही नहीं है। ओनली थिंग इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की कमी है। माता पिता जो खुद भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, वो ही अपने बच्चों को भक्त बनाने में झिझकते हैं कि ज्यादा सिंसियर भक्त बन जाएगा तो फिर सब गृहस्थी कैसे चलेगा। अरे डर क्यों रहे हैं? आप उनको दीजिए ना, कैरेक्टर दीजिए, भक्ति की तरफ आगे बढ़ाइए, उनको कॉम्पिटेंस उनके अंदर है, उनको इंस्पायर कीजिए, अर्जुन की तरह श्रेष्ठ बनाइए। पूरी दुनिया से वो दुनिया का सामना करके डट करके अपने भक्ति में आगे बढ़ेंगे और अपने करियर में भी आगे बढ़ेंगे। वी हैव सो मेनी वंडरफुल एग्जांपल्स। लेकिन हम उनको नहीं देखेंगे, हमको डर लगता है कि नहीं नहीं, अगर ये ज्यादा सिंसियर बन गया तो हमारा क्या होगा, ये ब्रह्मचारी बन गया तो हमारा क्या होगा। छोटे से डर के कारण पूरे बच्चे के करियर बर्बाद कर लेते हैं, लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, फैमिली बर्बाद कर देते हैं, भक्ति तो बर्बाद हो ही गई। राइट। सो दिस इज द हार्ड ट्रुथ, इवन डिवोटीज डू इट। अभक्तों की तो बात छोड़ दी जाए, इसलिए पूरी दुनिया की समस्या है, बिकॉज लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं, आध्यात्मिकता की ट्रेनिंग नहीं है, प्रैक्टिस करवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसी हरकतें आती हैं, बच्चों को वीडियो गेम खेलने से रोको, माता पिता की हत्या कर रहे हैं। हत्या तो ठीक है, बहुत दूर की बात हो गई, माता पिता पर चिल्लाना, डांटना, मारपीट करना, रूठना, नाराज होना, चिड़चिड़ाना बहुत कॉमन है आजकल की तारीख में। कहाँ गए वो बच्चों के संस्कार जो रोजाना माता पिता के पैर छू करके स्कूल जाते थे? कहाँ गए बच्चों के संस्कार जो माता पिता के पैरों को दबाते थे, घर से बाजार से सामान खरीद करके लाते थे, घर के कामकाज में हाथ बटाते थे, दूसरों को सम्मान देते थे, वैल्यू सिखाते थे? ऑल गॉन। ये सब किताबों में आजकल प्रैक्टिकली दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम हमारी 16 माला कर लें, ये तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को लगता है प्रोजी हम आपको बताएंगे हमारी 16 माला हो गई तो आपको हरी बोल बोलिए फिर ताली मारिए। अरे भैया, मेरे पे एहसान कर रहे हैं क्या? भक्तों पे एहसान कर रहे हैं क्या 16 माला करके? आपका जीवन सुधर रहा है, आप भक्ति में बढ़ रहे हैं कृष्ण की तरफ, ये आपका सौभाग्य है। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा। बट वी नीड टू लर्न दिस, वी नीड टू लर्न दिस। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग सीख ले रहे हैं। राइट। सो दिस लैक ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इस कारण बच्चों की बोली, बच्चों की नहीं, किसी की बोली देखिए, लोगों के अंदर जिसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, जो भगवान के प्रति आगे नहीं है, धर्म के प्रति आगे नहीं है, उसकी भाषा देखिए, ऐसी चुभने वाली भाषा है, ऐसा लगता है कि मैं क्यों इसके साथ हूँ। और लोगों के इसलिए आजकल बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स। सो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? ढेरों प्रकार की प्रॉब्लम है। ब्रोकन रिलेशनशिप्स, लॉस ऑफ रेपुटेशन, स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन, लीगल सोशल ट्रबल्स, इनर रेस्टलेसनेस। कोई भी शांत नहीं है। नो बडी इज प्रैक्टिकली हैप्पी, सब लोग अशांत हैं। मैं इस पे जितना बोलूं उतना कम है। राइट। इसमें बहुत सारे लेक्चर दे सकता हूँ, बट दैट इज नॉट द मेन पर्पस। आप मैसेज समझ गए। सो ये हमें ध्यान देने वाली चीज है। एक कंपैरेटिव, एक लास्ट में आपको दो स्टोरी बताता हूँ, देन आई कम टू द सॉल्यूशन एस्पेक्ट। श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ स्कंद में बहुत अच्छी कहानी आती है ध्रुव महाराज की, आप सबने सुनी है। चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छी लगती थी, चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों बार सुन चुके हैं ध्रुव और प्रहलाद चरित्र। तो ध्रुव महाराज जब अपने पिता की गोद पर बैठे होते हैं, तब वहां पर उनकी माता, उनकी स्टेप मदर, उनकी सौतेली माता जो आती है सुरुचि, वो वहां पर आ जाती है और वो ध्रुव महाराज को वहां से नीचे गिरा देती है अपने पति की गोद से, अपने पिता की गोद से। क्यों? क्योंकि उनका बेटा दूसरा वहां पर बैठा होता है।
गौतम नाम होता है तुम उसका। वो वहां पर बैठा होता है, ध्रुव को उस गोद पर वो सहन नहीं कर पाती और कहती है, न वत्स निपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपत्मजः। कहती हैं कि हे ध्रुव, तुम इस गोद पर या फिर इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। क्यों? भले ही तुम राजा के बेटे हो, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। कुक्षावपि नृपात्मजः, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। छोटा सा 5 साल का बालक, देखिए किसी का भी बच्चा हो, हर कोई व्यक्ति प्रेम करता है। छोटे बच्चे किसको पसंद नहीं, एवरीवन लाइक्स देम। लेकिन घर में ये छोटा 5 साल का बालक है, और ये माता उसको इतना दुस्साहस, मतलब इतने कठिन शब्द, कठोर शब्द बोल रही है। और आगे कहती है, बलवसिबतनात्मानम् अन्यश्रीगर्भसंभृतम् नूनं वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्पे मनोरथः। कहती हैं कि तुम्हारी गलती यह है कि तुम किसी दूसरी स्त्री की कोख से जन्म लिए, मेरी कोख से जन्म नहीं लिए, इसलिए तुम्हारा प्रयास पूरी तरीके से विफल है। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए संभव नहीं है इसको, इस गोद पे बैठना, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इस प्रकार बोलती है। और कहती है कि अगर तुम्हें बैठना ही है राजा की गद्दी पर, या फिर तुम्हें बैठना ही अपने पिता की गोद पर, तो जाओ जाकर के तपस्या करो, भगवान नारायण को खुश करो। जब भगवान नारायण तुमसे प्रसन्न होंगे, तब मेरी कोख से जन्म देंगे तुम्हें अगले जन्म में, उसके बाद तुम बन सकते हो राजा, या फिर उसके बाद अपने पिता का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। मतलब अब इसको ऐसा लगता है कि भगवान नारायण से भी बड़ी हो गई है, कि नारायण की तपस्या करने के बाद तपस्या के फल में इसकी कोख से जन्म लेने को मिलेगा। अहंकार, राइट, इसको कहते हैं अहंकार। छोटा सा बालक है, छोटे से बालक को अगर कोई डांट दे तो बुरा नहीं मानता, लेकिन ध्रुव महाराज क्षत्रिय हैं, राइट, क्षत्रिय हैं, भले 5 साल की अवस्था है, वो भूल नहीं पाएंगे। इसलिए ध्रुव महाराज जाते हैं। वो ध्रुव है, लेकिन फिर भी तपस्या करने जाते हैं। और इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इतनी छोटी उम्र में और इतने कम समय में, सिर्फ 6 महीने में भगवान के दर्शन जिसने प्राप्त किए, दैट वॉज ध्रुव महाराज। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। उनके मन में इच्छा क्या थी कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए, अपने दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। और भगवान के दर्शन करते ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। इट डजंट डिमांड्स। सो या, तो डिस्करेजमेंट की भी हद होती है। कोई व्यक्ति छोटे से बालक को भी इतना डिस्करेज कर दे क्योंकि उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, सोचिए भौतिक लालच या फिर भौतिक आसक्ति, अहंकार कितना प्रबल हो सकता है। दिस इज डिस्करेजमेंट। इसलिए there is a quotation, it says one word of encouragement can be enough to spark someone's motivation to continue with a difficult challenge। encouragement बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल केस बताता हूँ, सुनिएगा। दिस केस इज ऑफ विल्मा रुडोल्फ। आपने नहीं सुना होगा ये। सो विल्मा रुडोल्फ अफ्रीकन कंट्रीज में एक छोटी सी लड़की पैदा हुई थी, लगभग 1940, 30 के एंड या 40 के बिगिनिंग के दशक में। और इसको पोलियो था बचपन में, जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा, इसके उल्टे पैर पर पोलियो था। और पोलियो था, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि ये जब दूसरों को देखती थी, दूसरे बच्चों को, तो बच्चे जो हैं वो चलते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, तो इसकी भी इच्छा होती थी कि मुझे भी चलना है, मुझे भी दौड़ना है, मुझे भी खेलना है। लेकिन पोलियो वाला कैसे चलेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, उसके लिए संभव नहीं है, इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसकी इच्छा होती थी। अब क्या करें, क्या करें? तो इनकी माँ ने, इनकी माँ से हमेशा डिस्कस करती थी। इसकी माँ इसको बहुत एनकरेज कर दी थी, नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम जरूर सुधर जाओगे, तुम जरूर चलोगे, तुम जरूर दौड़ोगे। अब माँ तो बच्चे का मन रखने के लिए ऐसा बोल दी, लेकिन बालिका, छोटी बच्ची, अपनी माँ के शब्दों को बहुत सीरियस लेती थी। इनको डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, कभी नहीं चल सकती, नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी पोलियो का ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। तो पोलियो की दवाइयां देने लगे, उसके पैर में स्प्लिंट लगाया, सपोर्ट लगाया, जैसा आप देख सकते हैं, सपोर्ट लगाया, राइट। और ऐसे करते करते धीरे धीरे बड़े होने लगी, और खुद प्रयास भी करने लगी, सपोर्ट के साथ, दवाई के साथ, धीरे धीरे लाठी छोड़ करके चलने का प्रयास करने लगती, थोड़ा चलती फिर गिरती, ऐसे धीरे धीरे दौड़ने का प्रयास करती थी, थोड़ा दौड़ती फिर गिरती, पैर में दर्द होता। तो बहुत पुश कर रही थी अपने आप को, और इसकी माँ हमेशा सपोर्ट करती थी, एनकरेज करती थी। एक दिन इसने अपने स्कूल में एक रेस में पार्टिसिपेट किया, और उसमें बाकी सारे बच्चे तो बहुत अच्छे थे, देवर वेरी हेल्दी, लेकिन ये अपंग थी, पोलियो वाली थी। तो बहुत बुरी तरीके से ये हारी, और इसकी बहुत बेइज्जती हुई।
लेकिन उससे भी निराश नहीं हुई, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसको सपोर्ट देती है। और ऐसे करते करते, ट्रीटमेंट लेते लेते, प्रयास करते करते, धीरे धीरे ये बड़ी हुई, बड़ी हुई। और हिस्ट्री आगे बताती है, इसमें कहते हैं कि she herself says, "My doctor told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother." वो कहती है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं कभी नहीं दोबारा चल सकती, और मेरी माँ ने कहा कि मैं चल सकती हूँ, तो मैंने अपनी माँ के शब्दों पर विश्वास किया। एंड हिस्ट्री सेज कि वुल्मा रुडोल्फ ने प्रैक्टिस इतनी की, वो कहती है, आई रैन एंड रैन एंड रैन एवरी डे, and I acquired this sense of determination, this sense of spirit that I would never, never give up no matter what else happened. मैं हर रोज दौड़ी, दौड़ी और दौड़ी, और मुझे इतना दृढ़ता अंदर लगने लगी, ये भावना आने लगी कि मैं कभी भी, हाँ, छोड़ूंगी नहीं, गिरूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए कभी पीछे नहीं हटूंगी। देखिए अभी भी ये दौड़ रही है, लेकिन उसके पैर में अभी भी छोटा सा स्प्रिंट लगा है, अगर आप देख पाओगे तो, राइट, उल्टे पैर में। और 1960 के ओलंपिक गेम्स में इसने 3 गोल्ड मेडल जीते, रोम में, राइट। ये हिस्ट्री है। बुल्मा रुडोल्फ, कभी आप जाकर के सर्च करेंगे तो देखेंगे। तो हम लोग जो श्लोक गाते हैं, हम लोग श्लोक बोलते हैं, मूकं करोति वाचाम लम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। तो गुरु की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बहुत अच्छे से बोलने लग जाता है, एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ क्रॉस कर सकता है। तो गुरु की कृपा से क्या संभव नहीं है? गुरु की कृपा तो खैर ठीक है, आध्यात्मिक सब्सटेंस हो गई, जादुई चीज है। लेकिन इंस्पिरेशन, शब्दों के माध्यम से इंस्पिरेशन भी कितना प्रभावशाली हो सकता है, कि पोलियो वाली महिला भी 3 गोल्ड मेडल लेकर के आई 1960 के ओलंपिक गेम्स में। एनकरेजमेंट कितना प्रभावशाली है। इसलिए नेवर डिस्करेज एनीवन। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। हर एक व्यक्ति में पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने की शक्ति है। हमें सिर्फ इनको एनकरेज करना है और उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति कृष्ण भक्त बन सकता है। एवरीवन हैज दैट पोटेंशियल, भक्ति सबके अंदर है। जब डाकुओं जैसे, शिकारियों जैसे लोग भक्त बन सकते हैं, तो हम बाकियों को क्यों नहीं बना सकते? वी जस्ट नीड टू प्रॉपरली एनकरेज देम। हमें हृदय में दया होनी चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए, और उनको एनकरेज करना चाहिए। दैट्स व्हाट शी डिड। इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, राइट। सो एनकरेजमेंट शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, ये देखने वाली चीज है। एनीवेज, आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या क्या सॉल्यूशन है, देखिए। हम लोग जो प्रयास करते हैं ना, हम लोग जो बोलते हैं, 3 प्रकार के स्तर होते हैं। 3 प्रकार के स्तर क्या है? सबसे निचला वाला स्तर होता है जानवरों का स्तर। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, अहंकार में होता है, तो उसकी जो वाणी होती है ना, वो जानवरों की जैसी होती है। इस प्रकार से मैंने आपको संस्कृत में भी श्लोक में बताया ना, भिक्षुकी और कुत्तों की तरह आचरण कर रहे हो, भिखारियों की तरह आचरण कर रहे हो, निर्लज्जों की तरह आचरण कर रहे हो, तुम गंदे हो, ये है वो है, ये सारे शब्द उनके थे, राइट। तो जानवर लोग इस प्रकार से, कुत्ता जब किसी दूसरे कुत्ते की गली में चला जाता है, तो भौंक भौंक के, काट काट के उसको भगाता है। अगर ये मनुष्यों के समाज में होने लगेगा, तो मनुष्यों में जानवरों में अंतर क्या रहा? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो जानवरों के प्रकार का एक लेवल, उसके ऊपर होता है मनुष्यों का लेवल, जहां पर लोग परिस्थिति को समझते हैं और उनको समाधान लाने का, सहानुभूति दिखाने का प्रयास करते हैं। तो एटलीस्ट जानवरों के स्तर से कोई मनुष्यों के स्तर पे भी आ जाए, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग तो जानवर का छोड़ो, जानवरों के स्तर से भी नीचे गिर चुके हैं, लोग इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। और सबसे ऊपर होता है आध्यात्मिक स्तर, जहां पर हम जो कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और सभी को भगवान से जोड़ करके उनको भी महान भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे नारद मुनि ने मृगारी के साथ किया, या फिर रत्नाकर के साथ किया, उनको वाल्मीकि बनाया। लेट मी नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो भगवान वाणी की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग। हमारे जो शब्द हैं, हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को उद्वेग पैदा ना हो, जिससे किसी को कष्ट ना हो, जिससे किसी को अंदर दुख ना हो। ऐसे शब्द होने चाहिए। और क्या हो? सत्यम, हम जो भी बोले हैं वो सत्य हो। इट शुड बी ट्रुथ। कभी भी झूठ नहीं बोले। प्रियम, जो जो बोले वो प्रिय हो, दूसरों के लिए सुनने में उनको अच्छा लगे। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं, लोग बोलते हैं देखो हम तो सत्य कह रहे हैं, सत्य कड़वा होता है, आपको सुनने में कैसा लगे, लेकिन ये सत्य। ये ऐसा नहीं है। सत्य को प्रेम से भी बोल सकते हैं, सत्य को प्रिय तरीके से भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसको कठोरता से ही बोलना पड़ेगा। तो प्रियम। और तीसरा है
हितम, हितम च यत्, हमारे जो शब्द हों वो दूसरे के लिए हितकारी हों, दूसरों के लिए भले वाले हों, दूसरे का भला करने वाले हों, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हों, उनके जीवन में अच्छे गुण विकसित करने के लिए हों, लाइक दैट। कभी भी ऐसे शब्द ना बोलें जिससे दूसरों का नुकसान हो। और चौथा है स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, हमारे शब्दों के लिए अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास? नाम जप का अभ्यास, शास्त्रों को पढ़ने का अभ्यास। जितना हम भगवान की वाणी के संपर्क में रहेंगे, भगवान के नाम के संपर्क में रहेंगे, हृदय अपने आप शुद्ध होगा, उसके कारण हमारे शब्द भी अपने आप शुद्ध होंगे। समटाइम्स पीपल से, देखिए प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं तो, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, हम तो बचपन से ही ऐसे बड़े हो, हम तो इसी प्रकार बोलते हैं प्रभु जी ऐसे ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों इम्प्रूव क्यों नहीं कर सकते? हर एक व्यक्ति इम्प्रूव कर सकता है, तो हम क्यों इम्प्रूव नहीं करना चाहते? हम चाहते ही नहीं, हम प्रयास ही नहीं करते। प्रयास करें तो हर एक व्यक्ति सुधर सकता है। यू अंडरस्टैंड, राइट? सो ये देखने वाली चीज है कि भगवत गीता में भगवान का, इसलिए इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फोर गेट्स ऑफ स्पीच। हमारे वाणी के चार द्वार। पहला द्वार क्या है? कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। दूसरा द्वार क्या है? हम जो बोल रहे हैं कि वो प्रिय है कि नहीं, सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। तीसरा द्वार क्या है? हम जो बोल रहे हैं वो भला करने वाला है कि नहीं। और हम जो बोल रहे हैं वो सही समय पर सही चीज बोल रहे हैं कि नहीं। कभी कभी लोग सही चीज तो बोलते हैं लेकिन गलत समय पर कह देते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं छोटा था, आई थिंक 6-7 साल का था। तो मेरी चाची का बर्थडे था। तो मैं सोचा था उनको विश करूंगा। जब मैं स्कूल से आया तो मैं मौका ढूंढा था कब उनको विश करूंगा। तब मेरी चाची थोड़ा विश्राम कर रही थी। बाद में जब शाम हुई तो मैं शाम, अब क्या हुआ, किसी कारणवश मेरी चाची और चाचा की भयंकर लड़ाई हो गई। बहुत तू तू मैं, और बहुत 1 घंटे तक लड़ाई चली। और जब लड़ाई से हॉल से चाची एकदम गुस्सा होकर के जाने लगी तो मैं वहीं पे पलंग पे बैठा था। मैंने कहा, चाची हैप्पी बर्थडे।" उनका इतना दिमाग खराब हुआ, इतना मूड खराब हुआ, क्या हैप्पी बर्थडे, ये कोई बर्थडे? अब ठीक है, बाल्यावस्था में थे, हमें पता नहीं सही चीज है, लेकिन सही समय नहीं देखा। अब बोलना है, तुमने बोल दिया, कभी भी बोलना है, सो दिस इज कॉल्ड, सही चीज को सही समय पर बोलना जरूरी है। इसलिए धैर्य धारण करना जरूरी है। कभी कभी सही समय नहीं आता है, तो धैर्य धारण करना जरूरी है। हो सकता है वो धैर्य आपका 1 दिन का लंबा हो, 1 हफ्ते का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, या फिर 10, 12, 15, 20 साल का भी हो। लेकिन सही समय का इंतजार करना चाहिए। विदुर ने धृतराष्ट्र को लाइन पर लाने का प्रयास किया, लेकिन कब लाइन पर आए? जब उनके 100 पुत्र बड़े होकर के मर गए उसके बाद। सो इट टुक ऑलमोस्ट मोर देन 30-40 ईयर्स और मोर देन दैट। उसके बाद धृतराष्ट्र लाइन पर आए, तो उनका धैर्य इतने सालों का था, सोचिए। इसलिए सही समय भी जरूरी है। सेकंड फैक्टर वो ये है, या प्रैक्टिस मौन, कंस्ट्रक्टिव साइलेंस। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव साइलेंस? कंस्ट्रक्टिव साइलेंस इज, कभी कभी हमें ब्रेक्स लेने चाहिए। कुछ समय शांत रहना चाहिए। शांत मतलब ऐसे नहीं कि हमको मौन धारण करके रखना है, नो डजेंट मीन दैट। शांत रह करके हमारे चित्त को शास्त्रों की वाणी में मग्न करना चाहिए। ट्राई टू रीड, ट्राई टू चैंट और मेडिटेट। बैठ करके विचार कीजिए, शास्त्रों की वाणी पढ़िए, उनको गहन अध्ययन के साथ, मनोयोग के साथ, विचार शक्ति के साथ पढ़िए कि ये मेरे जीवन में कैसे अप्लाई हो रही, राइट? तो ये मौन जरूरी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं। चैंटिंग में भी कोई बातें कर रहा है, कोई फोन चला रहा है, कोई घूम रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, नो। जो भी हम करें एब्जॉर्प्शन के साथ करें। इसलिए दिन का ऐसा कुछ समय निकालिए जिसमें आप सिर्फ आपके साथ ही हैं और आप भगवान के साथ समय दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मौन, कंस्ट्रक्टिव साइलेंस। ये जरूरी है, right? इससे आपको विचार शक्ति मिलेगी। विचार शक्ति से आप सोच पाएंगे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ कि नहीं। विचार शक्ति बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं का आकलन करना। तो ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कभी समझ में ही नहीं आएगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं और उसका सुधार कैसे करना है, राइट? सो प्रैक्टिस मौन। नेक्स्ट इज रिप्लेस क्रिटिसिज्म विद ग्लोरिफिकेशन। हम निंदा करते हैं, निंदा करने में हमारे एकदम हाथ आगे रहते हैं। देखो सबकी वही वाली उंगली आगे है, इसलिए ये वाली उंगली हम चैंटिंग में यूज नहीं करते हैं। सो डोंट क्रिटिसाइज। कितना ही कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी की निंदा मत करो, रादर भक्तों को ग्लोरिफिकेशन करो, उनका प्रोत्साहन करो, उनकी स्तुति करो, उनका गुणगान करो। जब भी कोई कुछ अच्छा करता है, देखिए कलयुग है, कलयुग में तो लोग गलत करेंगे ही सही, लेकिन कलयुग में रहकर के कोई भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, कोई अच्छे कार्य कर रहा है, ये बहुत बड़ा गुण है।
तो जो अच्छा कर रहा है उसके लिए लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, इसे अप्रिशिएट। क्रिएट अ प्रेज हैबिट, एक हैबिट डालिए लोगों की प्रशंसा करने के लिए। जहां आप कुछ अच्छा देखें या फिर अच्छा सुने या फिर अच्छा महसूस करें, वहां पर लोगों की प्रशंसा करिए, अप्रिशिएट पीपल। जितना आप लोगों का गुणगान करेंगे, आप देखेंगे आपके संबंध अपने आप सुधरते जाएंगे। इट्स इंपॉर्टेंट। सो रिप्लेस क्रिटिसिज्म विद ग्लोरिफिकेशन, कल्टीवेट लिसनिंग। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कि हमें सुनना चाहिए। जो जितना सुनेगा वो उतना संबंध उसके अच्छे बनेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कृष्ण अर्जुन का। तो अर्जुन जो है भगवत गीता के पहले अध्याय में बहुत कुछ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, और कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं और सुन रहे हैं। कृष्ण एक भी शब्द बोले नहीं। जब फाइनली अर्जुन बोल बोल के वो रोने लगे, वो डिप्रेशन में चले गए, उनके हाथ से वो अपना धनुष छूट गया, वो नीचे बैठ गए, एकदम साइलेंट हो गए, फाइनली उन्होंने कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया कि हे भगवान, अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम। अब मैं आपको शरणागत हूँ, अब आप बोलिए। तब कृष्ण ने बोलना चालू किया। सो लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कृष्ण से सीखना चाहिए कि कैसे सुनना बहुत बड़ी कला है। किसी को सुनने से ही उसके आधे दुख तो वैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सुनाना चाहते हैं। हर कोई कथावाचक बनना चाहता है, दूसरों को सुनाना चाहता है। अरे बाबा, सुनिए, लोग क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए। सो अगर सुनेंगे तो अपने आप ही संबंध सुधर जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा जोक आता है कि जो व्यक्ति गलती होने पर क्षमा मांगे वो ईमानदार है। राइट। जिसकी गलती है और गलती होने पर जो व्यक्ति क्षमा मांगे उसको कहते हैं कि वो ईमानदार है। जो व्यक्ति, उसको पता नहीं कि मेरी गलती है कि नहीं लेकिन फिर भी क्षमा मांगे, उसको कहते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है, ही इज वाइस। राइट। जिसको पता नहीं कि मेरी गलती है कि नहीं, ही इज नॉट श्योर बट स्टिल इज बेगिंग फॉरगिवनेस। लेकिन जो व्यक्ति सही है, उसको पता है कि वो सही है लेकिन फिर भी वो माफी मांगे, उसको कहते हैं हस्बैंड, वो पति है। संबंधों को बचाने के लिए वो माफी मांग रहा है, बट मीनिंग इज ही इज मोस्ट वाइस। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि उसको पता है संबंध मैटर करते हैं। उसी प्रकार से भक्तों के सर्कल में हमें झुकना आना चाहिए, क्षमा मांगना आना चाहिए। राइट। और फाइनल सॉल्यूशन इज ये है, सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। ये सब कब होगा, कब आसान होगा, जब आप अपने आप को अच्छे लोगों से घेर करके रखेंगे। बुरे लोगों के संपर्क में रहेंगे, जैसे दुर्योधन, कर्ण। दुर्योधन हमेशा कर्ण के संपर्क में था, दुशासन के संपर्क में था, तो कभी सुधर नहीं पाया। लेकिन नारद मुनि का अच्छा संग प्राप्त करके बहुत सारे डाकू लोग सुधर गए। शिल प्रभुपाद का संग प्राप्त करके बहुत सारे हिप्पी सुधर गए, बहुत सारे शराबी, कबाबी, नवाबी जितने लोग थे वो सब सुधर गए। तो अच्छा संग बहुत जरूरी है। सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। ऐसे लोगों का संग मत कीजिए जो गॉसिपिंग करते हैं, प्रेजर करते हैं, निंदा करते हैं, इधर उधर की भिड़ाते हैं, उड़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसलिए सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। तो बहुत अच्छा फोटो यहाँ पर षड गोस्वामी का। ये षड गोस्वामी, इनका रूप सनातन जितने गोस्वामी थे सबका आपस में इतना अच्छा संबंध था। भले ही कोई हर एक 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 पेड़ के नीचे रहते थे, अपनी अपनी सेवा में थे, लेकिन आपस में इतना प्रगाढ़ संबंध है जिनका कोई संबंध तोड़ नहीं सकता। राइट। तो ऐसे अच्छे भक्तों का संग, अच्छे लोगों का संग बहुत जरूरी है। जितना अच्छा संग हमारा होगा, ये अच्छे गुण अपने आप विकसित होंगे। इसलिए अच्छे भक्तों के संग में आकर के हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, और कभी भी अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए। तेरे दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, कुरु पुण्य अहोरात्रम स्मर नित्य अनित्यताम। तो चाणक्य पंडित कहते हैं ये जो दुर्जन संसर्गम, सबसे पहले व्यक्तियों का, बुरे लोगों का संग त्याग कीजिए। भज साधु समागमम, और क्या करें, साधुओं का संग, उसमें जाइए, साधुओं के समागम में जाइए, भक्तों के संग में जाइए। भक्तों का संग डजंट मीन कि जो मंदिर से ब्रह्मचारी आ रहे हैं वही भक्त है, नहीं, गृहस्थ लोग भी भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। और कुरु पुण्य अहोरात्रम, दिन रात पुण्य के कार्य कीजिए, भक्ति कीजिए, और स्मर नित्य अनित्य काम, हमेशा याद रखिए कि ये जीवन अनित्य है, कभी भी लिया जा सकता है। सो आज हमने बहुत कुछ देखा कि कैसे हमारी जिह्वा किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग या नरक दोनों बना सकती है, और इसके 5 कारण क्या हमने वो देखे कि जिह्वा नियंत्रित ना होने के, जिसमें है क्रोध और अहंकार, दूसरा है एनवी कंपटीशन, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा, तीसरा है इम्पल्सिवनेस, चौथा है डिजायर टू इम्प्रेस, और पांचवा है लैक ऑफ प्रैक्टिस।
इसमें बहुत सारी कहानियां हमने देखी और बाद में देखा कि शब्द जब किसी को प्रेरणा देते हैं तो प्रेरणा से कितना कमाल कर जाते हैं जादुई तरीके से। उसी कहानी हमने देखी विल्मा रुडोल्फ की। और भगवत गीता से भगवान क्या कहना चाहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम श्लोक से हमने देखा देखा कैसे हमें मौन धारण करके रखना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव साइलेंस, थोड़ा विचार करना चाहिए, निंदा ना करके दूसरों की प्रशंसा करना चाहिए, और लोगों को सुनना चाहिए और अच्छे संग में आना चाहिए। तो ये है अबाउट कंट्रोलिंग अवर अनकंट्रोल्ड टंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न है? प्रद्युम्न प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। कई बार प्रभु जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो हम वाणी के द्वारा सही में सोच विचार नहीं कर पाते और फायर कर देते हैं, मतलब बोलने में। तो ये मेरे साथ में बहुत होता है, ये इसके लिए मैं बहुत फाइट कर रहा हूँ। हाँ, ये इसका परिणाम क्या होगा वो भी नहीं सोचते और बस सामने वालों को हिट कर देते एकदम से। सही है। एक्चुअली बहुत सारे कारण हैं जिससे कारण हमारी वाणी पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्ययात्। तो कहते हैं कि जिसने 6 वेगों को कंट्रोल कर लिया है, वाणी का वेग, वाचो वेगम मनस, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जिसने 6 वेगों को कंट्रोल कर लिया है वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य है। इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर दी। तो इनको नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, अभ्यास अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं वो सॉल्यूशंस बहुत ही इफेक्टिव हैं। आप उन पर फोकस कीजिए, प्रयास करते रहिए और आप देखेंगे जल्दी होगा। और आप ऑलरेडी हो रहा है, मैं तो प्रद्युम्न को बहुत पहले से जानता हूँ, कई सालों से। सो हैज इम्प्रूव्ड अलॉट। आपको भी खुद महसूस हो रहा होगा कि पहले से बहुत सुधार हुआ है। बट इन समाधानों के ऊपर उतना ही तल्लीनता से, उतना ही तीव्रता से हम प्रयास करते जाएंगे तो और जल्दी सुधार हमको मिलेंगे। ओके, थैंक यू। और भी प्रश्न किसी का? या वैष्णवी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। मेरा यह प्रश्न है कि जैसे मतलब सामने वाला व्यक्ति हमें बोलते जा रहा है, हमारी कोई गलती भी नहीं है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर तो क्रोध तो आ रहा है और तो वो बोलते ही जा रहा है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो झगड़े में बदल जाएगा। और ये तो बहुत लोगों का स्वभाव तो नहीं होता है ऐसे बोलने का, उस समय और वो तैयारी नहीं है। उस समय वो स्थान चुपचाप छोड़ देना चाहिए। जैसे जब दक्ष भगवान शिव के प्रति अपराध कर रहे थे तो शिव जी ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप छोड़ करके चले गए। वो उठे, चुपचाप छोड़ करके वहां से चले गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन जब दक्ष ने माता सती के प्रति बोला तब शिव जी सहन नहीं कर पा, राइट, तब उन्होंने दक्ष का गला काटा। इसलिए बेटर है कि जब हमारे ऊपर कोई कुछ बोल रहा है तब आप चुपचाप छोड़ करके स्थान चले जाए। जिसको जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, वो अपना मुंह खराब करेंगे, लेकिन हमें फालतू बातें भी सुनने का कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जस्ट लीव द प्लेस साइलेंटली, दैट इज बेस्ट सॉल्यूशन। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, महारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मेरा भी सेम ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे प्रभु जी हमारी गलती नहीं है, हम जैसे प्रचार का कार्य कर रहे हैं या कोई भी सेवा है, और सामने वाले को हम गलती भी नहीं होते हुए सॉरी भी सॉरी सॉरी पे सॉरी बोलते जाते हैं, फिर उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है प्रभु जी। तो फिर उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि या ना वो इंकरेज कर रहे हैं हमें कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ना ही वो कि नहीं आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। सबसे पहले ये जानिए कि वो किस बात को लेकर के नाराज है। हमें हो सकता है ऐसा लगे कि हमारी गलती ना हो, क्योंकि हमारी गलती देखना बड़ा कठिन है। लेकिन सामने वाला अगर नाराज है तो जरूर कुछ ना कुछ गलती होगी। मैक्सिमम केसेस में गलती होती है, तभी व्यक्ति नाराज होता है। तो ये जानने का प्रयास कीजिए, अगर आपसे ना हो तो किसी की मदद लीजिए कि आप बताइए कि वो क्यों नाराज है।
जब आपको पता चल जाए कि क्या गलती है तो उसको सुधार कीजिए, राइट। कभी किसी केस में अगर हमारी कोई गलती नहीं लेकिन फिर भी गलत फहमी के कारण कई बार लोग नाराज हो जाते हैं। किसी ने उसको कुछ बोल दिया होगा, भड़का दिया होगा, कुछ गलत उन्होंने सुन लिया होगा, तो गलत फहमी दूर करने का प्रयास कीजिए। उससे हो सकता है व्यक्ति सुधर जाए। और तीसरा केस है, कुछ भी नहीं है फिर भी ईर्ष्यावश व्यक्ति नाराज है, तब तो भगवान से प्रार्थना कीजिए और दूर रहिए। वो ईर्ष्या जो है उनकी भक्ति से और भगवान ही हटा पाएंगे, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बेटर टू रिमेन अवे एंड साइलेंट, राइट। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, जैसे अहंकार है प्रभु जी, जब हम लोग भक्ति में मतलब जब भक्तों का साथ करते हैं तो थोड़ा बहुत तो दिख जाता कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा ईगो है। और प्रभु जी जैसे ही हम भौतिक दुनिया में आते हैं, हमारे रिलेशन में या हम कहीं भी जाते हैं, तो प्रभु जी वो तो बिल्कुल दिखते ही नहीं है कि हम कितने। तो ऐसा ऐसा क्यों प्रभु जी? हाँ, दोबारा बोलिए, मैं समझा नहीं। प्रभु जी जैसे कि हम लोग मतलब भक्तों के साथ में रहते हैं, या हम आध्यात्मिक दुनिया में हम जब रहते हैं ना, तो प्रभु जी हमको पता नहीं चलता कि हम अहंकार, मतलब पता चलता कि हाँ हाँ थोड़ा बहुत ईगो अहंकार है हमारे में, दिखता है कि हाँ कहीं ना कहीं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको थोड़ा दूर करे। और प्रभु जी जैसे ही हम भौतिक दुनिया में, जैसे हमारे रिलेशन में जाते हैं, या फिर हम हम मतलब जैसे माला वगैरह कर रहे हैं या भक्तों के साथ में हैं, उसके बाद में हम अपनी रिलेशन में या फिर दुकानदारी कहीं भी जाते हैं ना प्रभु जी, तो वहां तो हमें बिल्कुल दिखते ही नहीं कि हम बहुत अहंकार में हैं या। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, वो ये है कि देखिए, जब प्रभु जी लोग हैं ना, जब बाहर कामकाज पे जाते हैं तो शर्ट पैंट पहन करके जाते हैं, राइट। तो शर्ट पैंट के अलग अलग कलर होते हैं, मल्टी कलर की होती है कई बार। और जब भक्तों के समाज में आते हैं तो सफेद धोती कुर्ता पहनते हैं, एकदम प्योर वाइट, राइट। तो जब शर्ट पैंट में अगर कोई दाग लग जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल है। मान लीजिए काली पैंट है, उसमें काले कलर का दाग लग गया तो दिखता नहीं है। इसलिए लोग जीन्स पहनते हैं, महीनों महीनों धोते नहीं, क्योंकि गंदगी उसमें दिखती नहीं है भले वो कितनी गंदगी हो। लेकिन जब धोती कुर्ता पहनते हैं तो उस धोती में छोटा सा भी पिन पॉइंट का भी अगर छोटा सा दाग है तो वो दिखता है, राइट। तो उसी प्रकार से कि हम बाहर वालों के साथ जब रहते हैं तो बाहर वालों के अंदर वैसे ही इतना प्रदूषण है कि हमको लगता है कि हम तो बहुत बड़े साधु संत आ गए हैं, यहाँ पे हम 16 माला कर रहे हैं और 4 नियम पालन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, तो हम तो इनका उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन भक्तों के समाज में आते हैं जो एकदम परम हंस हैं, पूरी तरीके से शुद्ध हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, हम तो कौन से खेत की मूली हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं। इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमें हमारे अवगुण समझ में आएंगे, वो हमारी विनम्रता बना के रखने में हमको मदद करेंगे। उस विनम्र भाव से शरणागति लेते हुए जब हम भक्ति करेंगे तब भक्ति में प्रगति होगी। इसलिए असत संग में रहेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, असत संग में हमारा अहंकार बढ़ेगा, भक्तों के संग में विनम्रता बढ़ेगी, राइट। तो ये भक्तों के संग का प्रभाव है, उनकी महानता के कारण हमें आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज इसमें बहुत अच्छी कहानी बताते थे। वो कहते थे अकबर बीरबल की स्टोरी। एक बार क्या करते हैं, अकबर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं। वो कहते हैं सारे सारे मंत्रियों को कि इसको बिना मिटाए छोटा करके दिखाइए। अब लाइन ड्रॉ करते हैं जमीन पर, बिना मिटाए छोटा कैसे करेंगे? सारे मंत्री आते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाता। तो बीरबल को बुलाते हैं। बीरबल क्या करते हैं, उस लाइन के पास में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उस बड़ी लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। देखिए सर, हाँ देखिए महाराज, अभी आपकी लाइन छोटी हो गई। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो भक्त लोग की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि हमारी छोटी सी भक्ति को देख करके हम विनम्र हो जाते हैं, नहीं ये लोग महान भक्त हैं। इसलिए अच्छे भक्तों के संग में हमेशा रहना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत अच्छा सेशन लगा। आपने ऐसे कॉजेस बताए, आपने प्रॉब्लम्स बताई, आपने सॉल्यूशंस बताए, रियली बहुत इफेक्टिव हैं वो। और हम इस आप से प्रार्थना करते हैं, हमें ब्लेस करिए। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि हम ये जो आपने बताया है ना, ये सब अपने जीवन में उतार पाए। अ, होता यही है कि बस सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जस्ट वी गो फॉर नेक्स्ट सेशन। तो हम ये अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर पाए प्रभु जी। आप हम सब पे कृपा करिए, ब्लेस करिए। और प्रभु जी एक एक क्वेश्चन ये है कि यदि हमें किसी बात का बुरा लगता है, इसका अर्थ ये है कि हम में अहंकार है। यस, डेफिनेटली। जितना बुरा लग रहा है समझना चाहिए उतना ज्यादा अहंकार।
जो विनम्र है उसको बुरा नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ, श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम साई महाराज उदाहरण देते हैं। पहला ये कि भिखारी रास्ते में भीख मांग, तो बहुत सारे लोग हैं प्रेम से डील करते हैं, बहुत सारे लोग उनको डांट फटका करके धुतकार के भगा देते हैं। तो कभी भिखारी बुरा मानते हैं क्या? नहीं। वो इतना विनम्र है, उसको पता है कि हाँ मैं तो नालायक हुई सही, अगर कोई मुझे डांट रहा है तो कोई गलती नहीं कर रहा है, इसलिए ही एक्सेप्ट्स, कभी बुरा नहीं मानेगा। अगर भिखारी को बुरा मान जाएगा तो फिर उसको पैसा कहाँ से आएगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल जो भक्ति प्रेम महाराज देते हैं वो ये है, एक कुतिया के बहुत सारे पिल्ले हैं, राइट। तो जब दूध पीने के लिए जाते हैं तो कभी कभी जो माँ है वो उनको छोड़ करके भागती है, कभी लात मार करके दूर जाती है, लेकिन फिर भी पिल्ले पीछे पीछे जाते हैं। तो ही सेज कि देखो, कुत्तों में इतनी बुद्धि है कि उनको पता है कि मेरी माँ के दूध के बिना मैं रह नहीं पाऊँ, लेकिन भक्तों में इतना अहंकार है, उनको लगता है कि अगर कोई बड़ा सीनियर वैष्णव हमें डांट दे तो उनको छोड़ करके चले जाते हैं, उनको त्याग करके चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वास्तविकता में कृपा यहीं से आ रही, वास्तविकता में उनकी कृपा से ही भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति कुत्तों से ज्यादा भी नीचे है। ये सेकंड एग्जांपल। सो दिस इज द मीनिंग। इसलिए सो तो जिस प्रभु जी, जैसे अभी आप ये बता रहे हैं, तो वैष्णवों का तो हमें नहीं लगता है बुरा, सच में नहीं लगता है। या, लेकिन अगर कोई और बोले, कोई भी और नॉन भक्त हो, नॉन डिवोटी हो, तो क्या उसकी भी बात हमको बस चुपचाप सुन लेना चाहिए? और हम सोचते हैं कि कृष्णा पे छोड़ दें कि कृष्णा आप देखिएगा, जो भी स्थिति हो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या ये बिल्कुल सही है प्रभु जी? ऐसे ही करना चाहिए? मतलब जी डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मीनिंग इज, देखिए, अगर कोई व्यक्ति पर्सनली हमसे अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है या फिर हमसे शत्रुता कर रहा है, हमारे ऊपर कुछ बोला है, तब चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे सामने वैष्णव की निंदा करता है, हमारे सामने किसी दूसरे दूसरे वैष्णव के बारे में बोल रहा, प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहा, भगवान की निंदा करा, तो अगर हमारा सामर्थ्य है तो उनसे उनको समझाना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं गलत है, सही क्या है ये उनको बताना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने कोई बोलेगा कि इस्कॉन वाले क्या है, ये तो विदेशों में पैसा भेजते हैं, इट्स नॉट अ फैक्ट, तो क्या चुपचाप सुन लेंगे? नहीं, उस समय उनको समझाना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं सही नहीं, ये गलत है, आपको गलत फहमी कहाँ से हुई है ये बताइए, और इसका सही समाधान क्या है वो बताइए, राइट। लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई कुछ बोल रहा है, जैसे दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के ऊपर अटैक किया, तो अम्बरीश महाराज चुपचाप सहन कर रहे हैं, जान रहे हैं कि भगवान है जो मुझे बचाएंगे। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज चुपचाप सहन कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट डिपेंड्स। लेकिन गृहस्थों के जीवन में, उनके मटेरियल करियर में कई बार लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे इट्स अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। कंपनीज में लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हमको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, खुद प्रमोशंस लेने का प्रयास करते हैं, हमको हमारी गलतियां सामने दिखाते हैं। तो उस परिस्थिति से बचना भी आना चाहिए। वी शुड नॉट सिंपली जस्ट टॉलरेट, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको हम सबके सामने दिखा पाए, बॉस के सामने बता पाए कि वास्तव में हमने इतना सिंसियरली और डेडिकेटेडली काम किया है। वी शुड शो अवर परफॉर्मेंस। एट द सेम टाइम कोई पॉलिटिक्स करके हमको नीचे गिरा रहा है तो उस पॉलिटिक्स से बचना भी आना चाहिए, राइट। सो उतनी बुद्धि होना चाहिए। और साथ ही साथ सब कुछ करने के बाद भी फिर भी अगर परिस्थिति में हमारे भाग्य में कुछ लिखा है जो सही नहीं है, तो उसको भगवान की कृपा मान करके सहन भी करना चाहिए। उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे कुछ गृहस्थ लोग, डिवोटीज जो हैं, वो बात करते हैं, पूछते हैं, या नॉर्मल जनरल माता जी भी बात करती हैं कि बच्चे, जैसे खुद के बच्चे बहुत जवाब देते हैं या गुस्सा करते हैं, तो प्रभु जी उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें? जैसे मान लीजिए कोई 10th 12th में हो या कॉलेज का बच्चा हो, माता अच्छी भक्त है, तो कैसे उसको सहन करे? मतलब मान लीजिए वो चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है, तो गलती तो समझ में आती है, सब पेरेंट्स को समझ में आती है कि हाँ, हमको इसको शुरू से ही मतलब स्पिरिचुअल लाइफ देनी थी, पर उस सिचुएशन में अब क्या कर सकते हैं? मतलब अब वो नाम जब भी नहीं करेगा, एकदम तो नहीं तैयार होगा वो बच्चा, तो कैसे प्रभु जी? आई वुड से इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, इसका सिंपल आंसर देना कठिन है। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस कि माता पिता की अपब्रिंगिंग कैसी रही है, बच्चों के लिए कैसे संस्कार दिए हैं, बच्चे की हम्म, संगत कैसी रही है, किस प्रकार की हरकतें वो कर रहा है। सो केस टू केस बेसिस हम्म, पर डिसाइड होगा। लेकिन फिर भी सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो अगर बच्चा 12th में आ चुका है और बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, तब चांसेस कम है।
लेकिन एक अच्छा चांस ये है कि उन इस उम्र के बच्चों को उनका इक्वल्स का एसोसिएशन अच्छा चाहिए। माता पिता बहुत कुछ कम कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई इक्वल एसोसिएशन अच्छा मिल जाए, जैसे हम लोग बेस बनाते हैं, तो अगर 12th के बाद वो किसी बेस में रह पाए तो वो सुधर सकते हैं। इक्वल माइंडेड एसोसिएशन को मिल जाए ना, सेम उम्र के अच्छे लोग जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन लोगों से मित्रता पूर्वक वो बहुत कुछ सीखते हैं, माता पिता से कम सीखेंगे। और माता पिता को भी श्री चाणक्य पंडित कहते हैं कि 16 साल के बाद माता पिता को मित्रवत आचरण करना चाहिए, फ्रेंड्स की तरह आचरण करना चाहिए, शासन नहीं करना चाहिए। वे शासन से नहीं सीखेंगे। जितना हम उनको हम्म डांटेंगे मारेंगे पीटेंगे वो उतना ही ज्यादा गलत कार्य करेंगे, हम्म बिगड़ेंगे। हम्म इसलिए हम्म, फ्रेंड की तरह उनसे बातचीत करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। तब धीरे धीरे परिस्थिति इंप्रूव होगी, बाकी डिपेंड्स ऑन केस टू केस। जी जी प्रभु जी, आपसे रिक्वेस्ट है कभी जब भी आपको समय हो तो एक सेशन इस पे भी लीजिएगा, ताकि सब पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगा। आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट। कोई गृहस्थ लेगा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे ज्यादा अच्छा रहेगा मेरा। जी प्रभु जी, प्रभु जी हमें सब ज्ञान आपसे ही मिल रहा है, इतना भी आप समझा देंगे उसको डिटेल में तो हम सब पेरेंट्स को उतना भी समझ में आएगा। तो जब भी आपको समय लगे तो जरूर से बोलिए। श्योर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन।